कर्ण पिशाचिनी साधना का निजी अनुभव। यह अनुभव एक महान शक्तियों से परिपूर्ण तांत्रिक को एक साधक द्वारा लिखा गया है और किसी समय काफी चर्चित भी रहा था। परम पूज्य स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। आज पत्र लिखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आपकी आज्ञा का अक्षरश पालन किया, जिसके फलस्वरूप मैं अपनी उस इच्छा को पूरी कर सका जो कि मेरे मन में कई वर्षों से थी। मैं गृहस्थ नहीं हूँ और न जीवन में गृहस्थी बसाने की इच्छा ही रही। मेरा एक ही ध्येय था कि मैं काल ज्ञान के बारे में साधना करूं। मैंने कहीं से यह सुना था कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से काल ज्ञान हो सकता है। जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो मैं साधुओं और सन्यासियों के संपर्क में आने लगा। मेरा प्रयत्न शुरू से इस साधना को सीखने का था, परंतु मुझे कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो कि मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे सके। मैंने मन में ये निश्चय कर लिया था कि यदि जिंदा रहा तो इस ज्ञान को कहीं न कहीं से अवश्य ही सीखूंगा, परंतु इसके लिए मैं जितना ही अधीर होता उतनी ही ज्यादा परेशानी मिलती। मैं मूल ज्योतिषी रहा और ज्योतिष के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन करता था, परंतु मुझसे लोग प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि मैं उनके भूतकाल के बारे में कुछ भी बताने में समर्थ नहीं था और भविष्य बताता तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। इस प्रकार मैं एक असफल ज्योतिषी बनकर रह गया था। तभी मुझे एक साधु से आपके बारे में जानकारी मिली और मैंने आपके पास आने के लिए पत्र लिखा, परंतु जब मैंने पत्र में इस प्रकार की साधना सीखने की इच्छा प्रकट की तो आपने मुझे अपने सचिव के द्वारा मना लिखवा दिया। इससे मैं निराश अवश्य हुआ, परंतु उस साधु ने ये कहा था कि यदि तुम बराबर प्रयत्नशील बने रहोगे तो आपका हृदय अवश्य पसीज जाएगा और आप ये साधना सिखा देंगे। संभवत आपको स्मरण होगा कि जब मैं बिना आपकी अनुमति लिए आपके द्वार पर आया तो आपने बिना मेरा प्रश्न सुने ही कहलवा दिया कि मैं इस प्रकार की साधना नहीं सिखाता। आपके नौकर के द्वारा जब ये शात हुआ तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जब मैं श्रीमाली जी से मिला ही नहीं हूँ तो उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आपने स्पष्ट कहलवाया था कि मैं इस प्रकार की कर्ण पिशाचिनी जैसी वाममार्गी साधना नहीं सिखाता। मैं निराश होकर धर्मशाला लौट आया। नित्य आपके द्वार पर आता और नित्य मुझे ऐसा ही जवाब सुनने को मिलता। मुझे याद है कि 16वें दिन आपसे भेंट हो सकी तो आपने मेरा नाम लेकर कहा कि व्यर्थ में यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने वाममार्गी साधना सिखाना बंद कर दिया है और तुम्हारी इच्छा कर्ण पिशाचिनी के अलावा और कोई साधना सीखने की नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये साधना नहीं सिखा सकूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी व्यथा आपके सामने रख दी थी कि मैं किस प्रकार एक सामान्य ज्योतिषी बनकर भूखा मर रहा हूँ। लोगों का सुझ पर विश्वास ही नहीं रहा है। भौर ब्राह्मण युवक होते हुए भी मैं भिखारीवत जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ, ब्राह्मण शब्द को सुनकर आपका झुकाव किंचित मेरी तरफ हुआ, पर फिर भी आपने मुझे ट्रकाना ही चाहा। गौर इस उद्देश्य से आपने मुझे कहा कि आज की रात शमशान में बिताकर आ सको तो कल बात करूंगा। आपने ये सोच लिया था कि न तो मैं सारी रात शमशान में रह सकूंगा और न आपको इस संबंध में बाध्य कर सकूंगा। पर मेरे मस्तिष्क में तो एक ही धुन थी कि मैं इसी साधना को सीखूंगा, और कहीं से भी मुझे इस प्रकार की साधना सीखने को मिलेगी तो मैं इसे प्राप्त करूंगा। उस दिन मैं शाम को ही शमशान में चला गया था और सारी रात शमशान के मध्य में बैठा रहा। यद्यपि वह रात कितनी अधिक डरावनी और रोमांचकारी थी, परंतु फिर भी आपकी कृपा से मैं सारी रात शमशान में बिता सका। सुबह स्नान आदि कर प्रात 11 बजे के लगभग आपकी सेवा में उपस्थित हुआ तो आपने 2 क्षण आंखें बंद कर कुछ सोचा और फिर आंखें खोलकर पूछा कि शमशान में रात बिताए। मैंने हाँ कहा। इस पर आप किंचित परेशान हो गए। मैंने सोचा कि आपके द्वार से खाली हाथ ही नहीं जाऊंगा, पर मेरा मन कह रहा था कि यदि यहाँ से खाली हाथ चले गए तो अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की विद्या सहज ही प्राप्त नहीं हो सकेगी। इस प्रकार 10-12 दिन और बीत गए। आपने मुझे टरकाने के लिए कुछ और भी बातें कही, पर मैंने आपसे ही सीखने का निश्चय कर लिया था।
अंत में मैंने जब आपसे शिष्य बनाने की इच्छा प्रकट की तो आपने स्पष्ट शब्दों में मुझे मना कर दिया। मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि आप मुझे शिष्य बनावे या न बनावे, यह विद्या आपसे ही मुझे सीखनी है। मेरा मन कह रहा था कि जब आपने मुझे शमशान में रात बिताने को कहा है तो आप स्वयं सोचेंगे कि इसको सिखाना ही चाहिए, अन्यथा मुझे ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। इसी आशा से मैं 1.5 महीने तक जोधपुर में पड़ा रहा और नित्य आपके दरबार में उपस्थित होता और निराश होकर धर्मशाला लौट आता। मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब आपको यह नहीं कहूँगा कि आप मुझे कब सिखाएंगे और बिना सीखे घर भी नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे साल भर तक जोधपुर में ही क्यों न रहना पड़े। मैं ये सारी कहानी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको शायद मेरा स्मरण जा जाए और कुछ कृपा का प्रसाद मिल जाए। यद्यपि मैं आपका शिष्य नहीं बन सका हूँ, संभवतः मोक्ष में इस प्रकार की पात्रता नहीं है या ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है कि आप जैसे समर्थ गुरु का संरक्षण प्राप्त कर सकूं, परंतु फिर भी मैंने आपको अपना गुरु माना है। मेरे कक्ष में आपका चित्र है और उसी के आधार पर मैं एकलव्य की तरह आपका शिष्य बनकर कार्य कर रहा हूँ, भविष्य में भी करूँगा। जब 1.5 महीना बीत गया और आपने शायद सोचा कि यह आसानी से टलेगा नहीं, तो आपने मुझे कहा कि तुम यदि कर्ण पिशाचिनी साधना ही सीखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, पर यह साधना अपने घर जाकर ही करना, भविष्य में और किसी भी साधना के लिए मुझे मत कहना। मैंने इस प्रकार की साधना के निर्देश देने का विचार छोड़ दिया है। मैं जीवन में मंत्र साधना और दक्षिण मार्गी साधना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वाम मार्गी साधना मेरी रुचि के अनुकूल नहीं है। यद्यपि यह बात सही है कि वाम मार्गी साधना से शीघ्र ही सफलता मिल जाती है, सिद्धि हो जाती है और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मैं खड़ा रहा। उस समय मैं क्या कहता जबकि आप मुझे नाराज होकर भी यह साधना दे रहे थे, इसलिए मैं चुप रहा। आपने जिस प्रकार से बताया मैं उसको कागज पर नोट करता रहा। जब आपने पूरी विधि मुझे बता दी तो कठोर शब्दों में आज्ञा दी कि आज ही घर चले जाओ और वहीं पर साधना को संपन्न करना तथा भविष्य में इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग मत करना। मैं जब आपके चरणों की तरफ झुका तो आप 2 कदम पीछे हट गए। यह मेरा दुर्भाग्य ही था, परंतु मुझे विश्वास है आप दयालु हैं और मुझ जैसे अकिंचन पर कभी न कभी आपकी कृपा अवश्य होगी। आपने जिस प्रकार से बताया था उस प्रकार से मैंने घर पर जाकर प्रयोग प्रारंभ किया। आपने मुझे बताया था कि यह केवल 3 दिन का प्रयोग है जो कि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और अमावस्या को समाप्त हो जाता है, परंतु साधना के इन 3 दिनों की तैयारी के लिए इससे पूर्व 10 दिन का अभ्यास करना चाहिए और अमावस्या के बाद भी 10 दिन तक इस अभ्यास को नियमित रखना चाहिए। अत मैंने आपकी बताई हुई विधि के अनुसार पौष मास की तृतीया से स्नान करना बंद कर दिया। न तो मैं दातुन करता था, न जीभ या दांत साफ करता, न स्नान करता और न अपने कपड़े बदलता। आपके मुझे ऐसी स्थिति में बाहर के कार्य करते रहने को कहा था। अत मैं छोटा मोटा ज्योतिष का कार्य भी करता रहा, परंतु लोग मेरे उलझे हुए बाल, पीला और सुस्त चेहरा तथा बिना स्नान किए हुए शरीर को देखकर आश्चर्य करते थे। आपने जैसा बताया था, मैं संध्या, पूजन, तर्पण, मंदिर में जाना, गायत्री पाठ, वेद पाठ आदि सभी कार्य बंद कर दिए थे, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि यदि इस प्रकार के कार्य करोगे तो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि नहीं हो सकेगी और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं। जिस बिस्तर पर मैं सोता, प्रात उस बिस्तर को समेटता नहीं था, इसी प्रकार थाली में भोजन करने के बाद थाली को घोता नहीं था, अपितु शाम को भोजन बनाकर उसी झूठी थाली में खाना लेकर खा लेता था। इस प्रकार मैं बराबर 10 दिन करता रहा। त्रयोदशी के दिन मैंने पतासे में थोड़ा सा मल लेकर अपने मुंह में डालकर निगल गया। यद्यपि इससे मुझे घृणा तो बहुत हुई, परंतु मैं हर हालत में इस साधना को वाम मार्गी तरीके से संपन्न करना ही चाहता था। इस प्रकार चौदशी से अमावस्या तक इन 3 दिनों भी जब भी भूल लगती पतासे में या किसी अन्य वस्तु में अपना ही मल लेकर निगल जाता और जब प्यास लगती तो अपना ही मूत्र छानकर पी लेता।
त्रयोदशी की रात्रि को मैंने अपने घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए और कमरे में बड़े बड़े 11 दीपक लगा दिए। प्रत्येक दीपक में आधा किलो से ज्यादा तेल था। इसके बाद मैं ऊनी कंबल का आसन बिछा दक्षिण की तरफ मुंह कर बैठ गया। इन 10 दिनों में स्नान न करने से मेरे शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। इस दिन प्रात जो मल हुआ था उसे मैंने भोजन की थाली में ले लिया था और दिन को इसी मल का सेवन किया था। बाद में जो बच गया था वह मैंने रात्रि को 11 बजे सर्वथा नग्न होकर अपने पूरे शरीर पर लेप दिया था। ललाट पर अपने हो मल का तिलक किया था और बालों में भी इस मल को अच्छी तरह से लगा दिया था। मैं जिस आसन पर बैठा उसके चारों तरफ मैंते दीपक लगाकर उनके मध्य में बैठ गया था। इसके बाद मैंने पहले से ही हड्डियों की माला तैयार करके रखी थी, जो कि मैंने एक दिन रात्रि को शमशान में जाकर एक कब्र खोदकर उसमें से हड्डियां निकालकर माला बनाई थी। उस माला में 54 छोटी छोटी हड्डियां थी। इस प्रकार यह 54 हड्डियों के टुकड़ों की एक माला बन गई थी। इस प्रकार की मैंने 2 मालाएं बनाई थी, जिसमें से एक माला मैंने गले में पहन रखी थी और एक माला मैंने अपने हाथ में ले रखी थी। इसके बाद आपने मुझे कर्ण पिशाचिनी मंत्र जप करने का निर्देश दिया था। अतः ने इसी नग्नावस्था में बैठकर जप प्रारंभ किया। आपने जो मुझे मंत्र सिखाया था वह इस प्रकार था: भोम नमो कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम्र करने अवतर अवतर सत्य कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान दर्शय दर्शय ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का मैं निरंतर जप करता रहा। आपने मुझे बताया था कि 115 मालाएं निरंतर जप करनी है। यदि जप के दौरान लघु शंका हो तो उसी आसन पर लघु शंका कर ली जाए। यदि मल विसर्जन की शंका हो तो उसी आसन पर मल विसर्जन कर ले और मंत्र पते पते ही उस मल को शरीर पर लेप कर दे। मूत्र को भी बाएं हाथ से लेकर अपने शरीर पर छिड़कते रहे। मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब मैं उस दिन 21 मालाएं पूरी कर चुका तो मुझे जोरों से लघु शंका हुई और जो भी मूत्र हुआ वह मैं बाएं हाथ से लेकर अपने मुंह पर और शरीर पर छिड़कता रहा। दाहिने हाथ से मैं अपनी माला को लेकर मंत्र जाप करता रहा। उस रात्रि को कई बार मल और मूत्र विसर्जन हुआ। मैं आश्चर्यचकित था कि इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था। सारा कमरा दुर्गंध से भर गया था। उस कमरे में सांस लेना भी कठिन हो रहा था। फिर भी मैंने 115 मालाएं पूरी की। जब जप समाप्त हुआ उस समय प्रात 5 बज चुके थे। जाप समाप्त करके मैं आसन से उठा और कमरे में हो सो गया। आपने मुझे निर्देश दिया था कि कमरे में ही रहता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रात 8 बजे के लगभग मुझे जोरों की भूख लगी और कुछ ऐसा लगा जैसे मैं महीने भर से भूखा हूँ और यदि तुरंत भोजन नहीं किया तो शायद प्राण समाप्त हो जाएंगे। उसी समय मल विसर्जन भी हुआ। उस मल से ही मैंने यथासंभव क्षुधा और मूत्र से अपनी प्यास को शांत किया। एक क्षण के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आपने मुझे मना किया था, वह ठीक था। आपकी आज्ञा मान लेता तो मुझे इतना पतित नहीं होना पड़ता। मेरा ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया था और मैं एक पिशाच की तरह उस कमरे में बैठा हुआ था। चतुर्दशी की दोपहर को मैं उसी कमरे में लेटा हुआ था। जमीन पर कोई वस्त्र बिछा हुआ नहीं था। मैं सर्वथा नग्न था। तभी धीरे से दरवाजा खुला। कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि कोई कमरे के अंदर आया हो, जबकि मैंने मुख्य द्वार का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर रखा था और अन्य कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जिससे कि कोई अंदर आ सके। मैं सजग था। मेरी आंखें खुली हुई थी। प्रमाण प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से शरीर पर चिकोटी भी काटी तो मुझे दर्द सा हुआ। अत्यंत स्पष्ट था कि मैं सजग था। मैंने देखा कि एक स्त्री कमरे में आई है जो कि सर्वथा नग्न है। उसकी आयु 25 से 30 वर्ष के लगभग होगी। दिखने में वह मध्यम स्तर की सुंदरी लग रही थी। वह मेरे पास आकर मेरे साथ लेट गई। मैं उसे देखकर हड़बड़ा गया और उठ बैठा तो उसने जबरदस्ती से मुझे पुनः अपने साथ लिया और धीरे धीरे मेरे गुप्तांग पर हाथ फेरने लगी। मैं हतप्रभ था कि कतम व्यविमुढ़ कि क्या करूं और क्या न करूं। मेरे मन में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया था।
उस तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, परंतु वह बिना हिचकिचाहट निर्लज सी मेरे गुप्तांगों पर हाथ फेरती रही और मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती रही, परंतु संभोग नहीं हुआ और लगभग 5 बजे वह मेरे पास से उठकर अदृश्य हो गई। मैं पस्त सा हो गया था और निश्चय कर लिया था कि इस साधना को छोड़ दूं, परंतु आपने मुझे बता दिया था कि यदि साधना प्रारंभ करने के बाद बीच में छोड़ दी तो वह पिशाचिनी तुम्हें उसी समय समाप्त कर देगी। इस साधना में या तो सफलता ही मिलती है या मृत्यु ही प्राप्त होती है। मैं उठ बैठा। कमरे में कई बार मल मूत्र होने से एक अजीब सी दुर्गंध भर गई थी जिससे मेरा माथा झट रहा था, परंतु मैं कमरे में पड़ा रहा। रात्रि को लगभग 11 बजे मैं पुनः सभी दीपक जला आसन पर बैठ गया और पहले दिन की तरह ही मंत्र जप प्रारंभ किया। मेरी रुचि इस साधना में समाप्त हो गई थी और मैं जो कुछ कर रहा था वे मन से कर रहा था। मेरी राय है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की साधना वाममार्गी तरीके से संपन्न नहीं करनी चाहिए, अधूरी ही इस कार्य वो कर सकते हैं। खैर, मेरा जप निरंतर चालू रहा, पर घंटे भर बाद ही वही स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई जो दोपहर को मेरे साथ आकर लेटी थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, सिर पर छोटे छोटे बाल थे, बालों में सिंदूर भरा हुआ था और गले में हड्डियों की माला पहने हुई थी। इसके अलावा वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। वह पास में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी और वह मेरे गुप्तांग के साथ बराबर खेल कर रही थी। कभी वह उस पर हाथ फेरती, कभी मेरा चुंबन ले लेती और कभी मेरी कमर में हाथ डाल देती। मैं पसीने पसीने हो रहा था, परंतु फिर भी मेरा मंत्र जप चालू था। इस बीच 5-6 बार मलमूत्र विसर्जन हुआ तो उस स्त्री ने ही लेकर मेरे शरीर पर और अपने शरीर पर चिपक दिया। इस प्रकार प्रातः 5 बजे तक वह मेरे पास बैठी रही और जप समाप्त होते ही उठकर दरवाजे के बाहर निकल गई। मैं आसन से उठकर पास ही कमरे में लेट गया। मैं इस माहौल में लगभग अधम विक्षिप्त सा हो गया था। मैंने इस साधना को समाप्त करने की सोच ली थी, परंतु मृत्यु भय से मैं ऐसा नहीं कर सका। अमावस्या के दिन मैं कमरे में लेटा रहा। लगभग 12 बजे वह स्त्री पुनः आकर मेरे पास लेट गई। उसे लेटते देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया तो उसने उठकर मेरी कमर में जोरों से लात मारी और मुझे साथ ही लेटने पर विवश कर दिया। आज उसने मेरे शरीर के साथ कई बार खिलवाड़ की और संभोग के लिए भी प्रेरित किया। लगभग 3 बजे उसने जबरदस्ती से संभोग किया और संभोग समाप्त होते ही वह उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं भय, पश्चाताप और ग्लानि से दुखी हो रहा था। मैं इसी प्रकार कमरे में पड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे मैं एक भयानक षड्यंत्र में फंस गया हूं और निकलने का कोई चारा नहीं है। रात्रि के लगभग 11 बजे मैं अत्यंत बेमन से उठकर आसन पर बैठ गया और चारों तरफ दीपक लगा दिए। आज का माहौल मुझे अत्यंत डरावना और बीभत्स लग रहा था। कमरा दुर्गंध से भर गया था, मेरा शरीर मलमूत्र से सना हुआ था और दिमाग की नसें दुर्गंध के मारे फट रही थी। जब प्रारंभ होते ही वह स्त्री कमरे में आ गई और जाकर सीधे ही मेरी गोदी में बैठ गई। उसने अपना दाहिना हाथ मेरे गले में डाल दिया। मैं चुपचाप मंत्र जप करता रहा और वह वहीं पर मल विसर्जन करती रही और वह अपने हाथ से अपने मल और मूत्र को मेरे शरीर पर लेपती रही। रात्रि के लगभग 5 बजे वह गोदी से अलग हुई और मेरे सामने नग्नावस्था में बैठ गई। जब समाप्त हुआ तो वह हडिडियों की माला पास में रख दी। उसने कहा, मैं ही तुम्हारी प्रियतमा हूँ और अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा कार्य करूंगी, पर यदि तुमने मुझे कभी छोड़ना चाहा तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहते कहते उसने अपने गले में जो हडिडियों की माला पहने हुए थी वह मेरे गले में पहना दी और मेरे गले में जो हड्डियों की माला थी वह निकालकर अपने गले में डाल ली और नववधू की तरह मुस्कुराने लगी। मैं चुप रहा तो उसने कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सिद्ध किया है तो अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी ही, और जब भी मुझे संभोग की इच्छा होगी तो तुम्हारे पास आओगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी।
तुम जो कुछ भी प्रश्न पूछोगे तुम्हारे कान में मैं कह दूंगी, मगर मेरे बारे में अन्य किसी को कहा तो तुम्हारा गला घोट दूंगी। साथ ही मुझसे पिंड छुड़ाना चाहा तो तुम्हें मारकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। ऐसा कहकर वह मेरे गुप्तांग पर चुंबन लेती हुई कमरे से बाहर निकल गई। काश मैं इस प्रकार की साधना न करता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर अब मैं इस साधना को कर चुका था, अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। आपने तो मुझे बहुत मना किया था, परंतु ये दंड मेरी जिद के कारण ही मुझे भोगना पड़ रहा है। आपने जो विधि बताई थी उसके अनुसार मैंने प्रतिपदा को प्रातः उठकर स्नान किया, परंतु दांतों को साफ नहीं किया। दीपक उठाकर घर के बाहर दक्षिण की तरफ जमीन में गाड़ दिए और उन दीपकों के साथ ही उस हड्डियों की माला को भी जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद पूरे कमरे को साफ किया और शुद्ध जल से 2-3 बार धोया। फिर मैंने पुनः स्नान कर कपड़े धारण कर लिए। इस प्रकार प्रतिपदा से 10वीं तक मैं धर्म में ही रहा, बाहर नहीं निकला। प्रतिपदा के बाद 10वीं तक पुनः स्नान नहीं किया और न कपड़े ही बदले। साथ ही में भूख लगने पर नित्य थोड़ा योदा मल लेता रहा, प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पी लेता था। शुक्ल पक्ष की 10वीं को यह अनुष्ठान समाप्त हुआ और एकादशी को मैंने पुनः स्नान किया, साबुन लगाकर भली प्रकार से शरीर को साफ किया, कपड़े भी बदले और दांतों को तथा जीभ को भी साफ किया। उसने जो मुझे हड्डियों की माला पहनाई थी वह मैंने अपने गले में पहने रखी। इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 2 महीने बीते गए हैं, परंतु मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं न तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता हूँ और न किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा या पाठ कर पाता हूँ। पर इससे आर्थिक वृद्धि असाधारण रूप से हुई है। पिशाचिनी घेर घार कर लोगों को मेरे घर की तरफ ठेलती है और नित्य 100 से ज्यादा लोग मुझे मिलने के लिए आ जाते हैं। उनको सामने देखते ही उनके भूतकाल की कई घटनाएं मेरे सामने आ जाती हैं। जब वे अपने भूतकाल की कोई बात पूछते हैं तो मेरे कानों में उसका उत्तर पिशाचिनी कह देती, और जब मैं वही बात सामने वाले व्यक्ति को कहता हूं तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अपना सिर मेरे पैरों में रख देता है। इसके बाद जब वह व्यक्ति भविष्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर पिशाचिनी नहीं दे पाती। तब मैं अपने मन से कुछ भी कह देता हूं, पर वह पूरा विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसने भूतकाल की जो बात पूछी थी वह सही सही बता दी थी, इसलिए वह प्रभावित रहता। कुछ व्यक्तियों ने मेरी परीक्षा भी ली और मैं उसमें भी सफल रहा। एक बार बाहर से एक सेठ आए जिसके 3 पुत्र थे, पर उन्होंने कई लोगों के सामने मुझे प्रश्न पूछा कि पंडित जी मेरे अभी तक संतान नहीं हुई है, कब होगी। तुरंत ही मेरे कानों में सुनाई दिया कि इसके 3 पुत्र हैं। तीनों के नाम ये हैं। उनकी उम्र, उनकी आदतों तथा उनके और सेठ जी के संबंधों के बारे में भी मेरे कानों में ध्वनि आ गई थी। मैंने जब ये बातें उस सेठ को एक विशेष मुद्रा बनाकर कही तो वह आश्चर्यचकित रह गया और मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ता मान बैठा और सबके सामने मेरे चरणों में सिर रख 5,000 रुपये भेंट कर दिए। फिर उससे भविष्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा तो मैंने कुछ भी कह दिया, पर वह पूरी तरह से आश्वस्त था, अतः उसने इन बातों को भी सही मान लिया। उसने मुझे अपने घर भी चलते के लिए प्रेरित किया और कहा कि आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए अनुष्ठान करें, आप महान विद्वान हैं। यदि 1 लाख भी खर्चा होगा तो मैं करूँगा। मैंने हाँ भर ली। यद्यपि मुझे अनुष्ठान नहीं आता है, परंतु वह मुझसे प्रभावित है और मेरे कहने पर वह खर्चा करने को तैयार है। इस प्रकार नित्य 3-4 हजार की आय हो गई है। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता बती जा रही है, परंतु मैं अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा हूँ। मेरे जीवन की सारी खुशियाँ छिन गई है। वह पिशाचिनी 15-20 दिनों के बाद रात्रि को आती है और जबरदस्ती से मेरे साथ संभोग करके चली जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पिंड नहीं छुड़ा पाऊंगा। मैं संसार की दृष्टि से सफल हूँ, संपन्न हूँ, विद्वान और त्रिकालज्ञ हूँ। बड़े से बड़ा सेठ मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, इससे मेरे अहम की तुष्टि होती है, परंतु फिर भी मैं मन से प्रसन्न नहीं हूँ।
चित्त में शांति नहीं है और जीवन में किसी प्रकार का उमंग या उत्साह नहीं रह गया है। मैं समझ गया कि आपने मुझे शिष्य क्यों नहीं बनाया। आपने मुझे क्यों फटकारा था, इस साधना को करने के लिए बार बार क्यों मना किया, या यह अब मेरी समझ में आया है। मैं वास्तव में ही अधम और पापी हूँ, ब्राह्मण न रहकर कसाई सा हो गया हूँ। अतः इन अपवित्र होठों से आप जैसे महापुरुष का नाम लेना भी मैं पाप समझता हूँ। पर आप दयालु हैं, कई प्रकार की सिद्धियों के स्वामी हैं, मैं दीनहीन आपके चरणों की रज हूँ। मेरी एक विनती है कि आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं इससे मुक्ति पा सकूं। मैं इस साधना से पूर्व जैसा था उसमें ज्यादा सुखी था, मैं वापस वैसा ही बनना चाहता हूँ। इस पिशाचिनी से मुक्ति चाहता हूँ और यह मुक्ति आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। मेरा प्रत्येक क्षण दुखमय बन गया है। हर क्षण उसके आने की आशंका रहती है और उससे संभोग से मेरा शरीर पस्त हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे शरीर का खून निचुट गया हो। इस ग्लानि में शायद मैं ज्यादा जी भी नहीं सकूंगा और मरने के बाद भी मेरी आत्मा भटकती ही रहेगी। ये पत्र दुखी हृदय से लिख रहा हूँ, पूरा पत्र रोते सिसकते हुए लिखा है। मैं एक बार, केवल एक बार आपके द्वार पर भिखारी के रूप में आना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि आप मुझे इस साधना से मुक्ति दिला सके। कोई ऐसी विधि बताएं जिससे कि मैं इस सिद्धि से मुक्ति पा सकूं और सामान्य मानव बन सकूं। मैं आपका कोई हित नहीं कर सका हूँ। मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ। मैं आपका शिष्य कहलाने के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी ब्राह्मण हूँ और आप ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। इससे भी ज्यादा आप में मानवता है, दया है, शक्ति है, और ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आप मुझे वापस मानव बना सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मेरा सारा जीवन आपका कृतज्ञ रहेगा और मेरा रोम रोम आपके चरणों का ऋणी रहेगा। अकिंचन मधुसूदन शर्मा। कर्ण पिशाचिनी साधना का निजी अनुभव। यह अनुभव एक महान शक्तियों से परिपूर्ण तांत्रिक को एक साधक द्वारा लिखा गया है और किसी समय काफी चर्चित भी रहा था। परम पूज्य स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। आज पत्र लिखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आपकी आज्ञा का अक्षरश पालन किया, जिसके फलस्वरूप मैं अपनी उस इच्छा को पूरी कर सका जो कि मेरे मन में कई वर्षों से थी। मैं गृहस्थ नहीं हूँ और न जीवन में गृहस्थी बसाने की इच्छा ही रही। मेरा एक ही ध्येय था कि मैं काल ज्ञान के बारे में साधना करूं। मैंने कहीं से यह सुना था कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से काल ज्ञान हो सकता है। जब मुझे ये ज्ञात हुआ तो मैं साधुओं और सन्यासियों के संपर्क में आने लगा। मेरा प्रयत्न शुरू से इस साधना को सीखने का था, परंतु मुझे कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो कि मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे सके। मैंने मन में ये निश्चय कर लिया था कि यदि जिंदा रहा तो इस ज्ञान को कहीं न कहीं से अवश्य ही सीखूंगा। परंतु इसके लिए मैं जितना ही अधीर होता उतनी ही ज्यादा परेशानी मिलती। मैं मूल ज्योतिषी रहा और ज्योतिष के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन करता था, परंतु मुझसे लोग प्रभावित नहीं होते थे क्योंकि मैं उनके भूतकाल के बारे में कुछ भी बताने में समर्थ नहीं था और भविष्य बताता तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। इस प्रकार मैं एक असफल ज्योतिषी बनकर रह गया था। तभी मुझे एक साधु से आपके बारे में जानकारी मिली और मैंने आपके पास आने के लिए पत्र लिखा। परंतु जब मैंने पत्र में इस प्रकार की साधना सीखने की इच्छा प्रकट की तो आपने मुझे अपने सचिव के द्वारा मना लिखवा दिया। इससे मैं निराश अवश्य हुआ, परंतु उस साधु ने ये कहा था कि यदि तुम बराबर प्रयत्नशील बने रहोगे तो आपका हृदय अवश्य पसीज जाएगा और आप ये साधना सिखा देंगे। संभवत आपको स्मरण होगा कि जब मैं बिना आपकी अनुमति लिए आपके द्वार पर आया तो आपने बिना मेरा प्रश्न सुने ही कहलवा दिया कि मैं इस प्रकार की साधना नहीं सिखाता। आपके नौकर के द्वारा जब ये शात हुआ तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जब मैं श्रीमाली जी से मिला ही नहीं हूँ तो उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आपने स्पष्ट कहलवाया था कि मैं इस प्रकार की कर्ण पिशाचिनी जैसी वाममार्गी साधना नहीं सिखाता। मैं निराश होकर धर्मशाला लौट आया।
नित्य आपके द्वार पर आता और नित्य मुझे ऐसा ही जवाब सुनने को मिलता। मुझे याद है कि 16वें दिन आपसे भेंट हो सकी तो आपने मेरा नाम लेकर कहा कि व्यर्थ में यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने वाममार्गी साधवा सिखाना बंद कर दिया है और तुम्हारी इच्छा कर्ण पिशाचनी के अलावा और कोई साधना सीखने की नहीं है। इसलिए